Dear students, in today's video we are going to discuss level 3 match the column question 9 to 13. Let's start from question 9. क्वेश्चन 9 हमें क्या बोल रहा है? कॉलम फर्स्ट में कुछ मोलिकुलर फॉर्मूलाज हैं, उनके बारे में कॉलम सेकंड में कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हमारे पास, वो अपने को पैरामीटर्स देखने। तो यहाँ पर पहला पी ऑप्शन देखें, ऑल 3 पी ऑर्बिटल्स यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो, sp3d2 या sp3d3, इन सभी हाइब्रिडाइजेशंस में p ऑर्बिटल जो है वो तीनों के तीनों कंबाइंड हो रहे हैं। तो ये यदि किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो ये p वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। टेट्राहेड्रल शेप केवल हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होती है। एक्सियल डी ऑर्बिटल्स विद 2 नोडल कोन्स यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, तो ये dz² ऑर्बिटल के बारे में बात हो रही है। ऑल बॉन्ड्स बॉन्ड लेंथ्स आर आइडेंटिकल, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के लिए हो जाएगा। और p पाई d पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे नहीं होंगे, ये अपने को देखना है। अब पहला स्ट्रक्चर देखते हैं अपने पास। यहाँ पर AsO4 3- हमारे पास जो आर्सेनिक है वो कौन से में आता है? नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक। ठीक है, तो 5 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, तो हमारे पास दो तो ऑक्सीजन के साथ इस तरह बॉन्ड बना लेगा और 3 नेगेटिव चार्ज है जो O- के साथ में रह जाएंगे। तो पांचों के पांचों बॉन्ड बन चुके हैं। और यहाँ पर स्टेरिक नंबर जो हो गया वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमारे पास 4 है। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन इससे मैच कर रहे हैं? ए में हमारे पास ऑल 3 पी ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व, सही बात है। टेट्राहेड्रल शेप है, सही बात है। dz² इसमें नहीं है। ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर आइडेंटिकल, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? रेजोनेंस होगा। ड्यू टू रेजोनेंस इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, इक्वल RS। सो ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर सेम, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर सेम। इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के केस में ही ऐसा होगा, तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन भी हो जाएगा। फिर यहाँ पर p पाई d पाई बॉन्ड के बारे में बात करी जा रही है। अब जो आर्सेनिक है नाइट्रोजन फैमिली में, तो हमारे पास आर्सेनिक का आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो ये S2p3 है। ठीक है, और D0 हो जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में अपने को 5 बॉन्ड्स यदि बनाने, तो हमारे पास यहाँ पर p 3 हो गए और D हमारे पास 5 हो जाएगा। 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 3 4, इसके अलावा हमारे पास एक 5। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स अपन 4 बनाएंगे, तो एक सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ये बन रहा है। और यहाँ पर D जो बचा हुआ है आर्सेनिक का, वो ओवरलैप करेगा फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन और ऑक्सीजन का 2p। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी वो कौन सी होगी? p पाई d पाई ओवरलैपिंग होगी फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पर यही ऑप्शन दिया गया, यानी टी ऑप्शन भी इसमें मैच कर जाएगा। ठीक, इसी तरह से हमारे पास बी ऑप्शन देखते हैं। ICl2 प्लस, आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 7 होते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन आप यदि निकाल देंगे तो हमारे पास 6 बच जाएंगे, जिसमें से 2 तो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए, बचे 4 जो 2 लोन पेयर के फॉर्म में रह जाएंगे। तो यहाँ पर आप गौर से देखें तो ये हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हो जाएगा sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ इसकी जो शेप होगी वो होगी एंगुलर। एंगुलर शेप हमारे पास प्लेनर भी होगी, और यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ्स है वो भी हमारे पास क्या हो सकती हैं? सेम होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास बी जो है वो कौन कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल शेप नहीं है, ये एंगुलर शेप है, d ऑर्बिटल नहीं है, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर आइडेंटिकल यानी p एंड s। ठीक है, पाई बॉन्ड यहाँ पर नहीं है। तो सी ऑप्शन देखते हैं। अब सी ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया? SOF4, तो हमारे पास सल्फर है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर फ्लोरीन। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, जिसमें से ये इस तरह से दिया हुआ है। अब इसका स्टेरिक नंबर यदि आप देखें तो स्टेरिक नंबर हमारे पास है 4, तो सिंगल बॉन्ड है, और हमारे पास यहाँ पर एक ये पाई बॉन्ड वाला सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर टोटल 5 है, लोन पेयर कुछ बचा हुआ नहीं है यहाँ पर। तो हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, यानी हमारे पास पी ऑप्शन तो हो गया। टेट्राहेड्रल शेप होगी या नहीं होगी, इसको अरेंज करना है अपने को। तो हमारे पास इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पर भी फ्लोरीन। ठीक है, इस तरह का ये हमारा स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो ये टेट्राहेड्रल शेप तो हमारे पास नहीं आ रही है। ठीक है, इसमें sp3d में जो हाइब्रिडाइजेशन में जो d यूज़ होता है, दैट d इज़ dz², इसलिए हमारे पास r भी हो जाएगा। इसके बाद अपन बॉन्ड लेंथ्स की बात करें तो सभी के सभी बॉन्ड लेंथ्स यहाँ पर डिफरेंट होगी। ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर डिफरेंट, आर नॉट सेम। ठीक है, तो ये एस नहीं होगा। p पाई d पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं। अब सल्फर जो होता है वो ऑक्सीजन फैमिली में आ रहा है,
तो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है S2P4, D 0 होगा। पर यदि अपन एक्साइटेड स्टेट में चलेंगे तो अपने को कितने बॉन्ड बनाने, यहाँ पर 6, तो 6 बॉन्ड बनाने के लिए एक S का अनपेयर्ड कर देंगे, P वाले भी तीनों अनपेयर्ड कर देंगे, बचे D, तो D के भी 2 अनपेयर्ड कर दिए अपन ने। तो अब सिग्मा बॉन्ड बनाए अपन, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 5 बनेंगे, 1 2 3 4 5, और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो सल्फर का पाई बॉन्ड बनाने में जो ऑर्बिटल यूज़ होगा वो D ऑर्बिटल है, और ऑक्सीजन का P ऑर्बिटल। तो P पाई D पाई ओवरलैपिंग से यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी यहाँ पर टी ऑप्शन भी मैच कर जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अपन XeOF4 की बात करते हैं। अब हमारे पास XeOF4 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, जिनोन के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही बनाता है प्रेफरेबली। तो यहाँ पर फ्लोरीन 4 अपन ने अटैच कर दिए। अब यहाँ पर 4 तो ये बॉन्ड हो गए, एक 2 बॉन्ड ये हो गए, तो एक लोन पेयर भी यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा, जिनोन के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेटिस्फाई करने के लिए। अब यहाँ पर स्टेरिक नंबर यदि अपन देखें तो कितने बॉन्ड हो रहे हैं, 5 + 1 यानी 6। हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, आप फ्लोरीन्स को सिमेट्रिकल रख लीजिए इस तरह से, और डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लोन पेयर। तो ये जो शेप हो जाएगी ये हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल शेप हो गई। अब स्क्वायर पिरामिडल में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें से एक D जो होता है वो dz स्क्वायर है, और दूसरा dx² - y स्क्वायर है जो यूज़ हो रहा है। तो इसलिए D ऑप्शन में अपन मैच कराएं कि कौन कौन से ऑप्शन होंगे, तो यहाँ पर P हो जाएगा, उसके बाद टेट्राहेड्रल शेप नहीं है, R हो जाएगा। यहाँ पर सभी के सभी बॉन्ड लेंथ भी क्या है, इक्वल नहीं है। अब P पाई D पाई की बात करते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड जो बन रहा है पाई बॉन्ड वो किससे बन रहा है, तो जीनोन के आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो अपने पास S2P6 होता है, और D 0 हो जाएगा। यदि मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करूँ तो हमारे पास कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं यहाँ पे, 4 + 2 6, तो एक लोन पेयर के फॉर्म में। तो S2 हमारे पास वैसा का वैसा इंटैक्ट रह जाएगा। P वाले में क्या करूँगा, अनपेयर्ड कर दूंगा एक्साइटेड स्टेट में, और जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो D सब शेल में चले जाएंगे, यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, अब इसमें अपन चेक करें कि हमारे पास किस तरह से बॉन्डिंग हो रखी है। तो ये तो हमारे पास लोन पेयर के लिए हो गया, यहाँ पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। 4 सिग्मा तो हमारे पास फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में हो गए, और 1 सिग्मा ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में हो गया। पाई बॉन्ड जो बन रहा है ऑक्सीजन के साथ उसमें ये है, जिसमें D ऑर्बिटल जिनोन का पार्टिसिपेट करेगा और P ऑर्बिटल ऑक्सीजन का पार्टिसिपेट करेगा, यानी यहाँ पर D पाई P पाई ओवरलैपिंग हो जाएगी इन केस ऑफ पाई बॉन्ड। तो हमारे पास जो ऑप्शन मैच कर जाएगा वो D मैच कर जाएगा। इस तरह कॉलम फर्स्ट के ABCD के मैच अपन ने कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट है टेंथ में हमें क्या बोला गया, सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर्स अपने को दिए गए, ABX टाइप का कंपाउंड बनाएंगे, तो उसकी शेप के बारे में बात करी जा रही है। तो हमारे पास स्टेरिक नंबर की बात है, स्टेरिक नंबर में हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर है। तो बॉन्ड पेयर हमारे पास 2 है प्लस 1 है, स्टेरिक नंबर 3 हो गया। 3 हो गया यानी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर होता है। ठीक, तो इसका जो स्ट्रक्चर अपन देखें तो एक SO2 का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, जिसमें से 4 तो बॉन्ड बना लेंगे, एक लोन पेयर के फॉर्म में रह जाएगा। तो इसका जो शेप हो गया वो हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर शेप। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ऑप्शंस भी मैच करते चलते हैं। एक में हमारे पास कौन सा शेप हो जाएगा, एंगुलर हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पर चार्जेस भी होंगे, यहाँ पे डेल प्लस चार्ज, यहाँ पर डेल माइनस चार्ज, तो पोलर भी हो जाएगा QR। इसके साथ साथ प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो QR और T हो जाएगा। ठीक है, इसी में अपन देखें नेक्स्ट, ये तो हमारा फर्स्ट A ऑप्शन था। B ऑप्शन की बात करते हैं। B ऑप्शन में स्टेरिक नंबर हमारे पास दिया गया 2 + 3, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा 5, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। अब यहाँ पर 3 तो लोन पेयर्स है, तो लोन पेयर वाला केस यदि अपन देखें, फॉर एग्जांपल ICl2-, ICl2- में आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन और आ गए तो 8 हो गए, जिसमें से 2 तो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ हो जाएंगे, बचे 6 जो 3 लोन पेयर्स के फॉर्म में हो जाएंगे, जो यहाँ की इक्वेटोरियल पोजीशन पर अटैच होंगे इस तरह से। तो यहाँ पर जो शेप होगी वो क्या हो जाएगी, लीनियर शेप हो जाएगी, और लीनियर शेप प्लेनर भी होती है। तो यहाँ पर B ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन मैच करेंगे कि एक तो लीनियर शेप है, इसके अलावा ये नेट डायपोल मोमेंट जो होगा इसका
वो 0 हो जाएगा, तो ये नॉन पोलर हो जाएगा। तो यहाँ पर S हो गया, इसके साथ प्लेनर है तो T हो जाएगा। ठीक है, इसी में और बाकी देखें अपन। यहाँ पर सी ऑप्शन में हमारे पास क्या है, स्टेरिक नंबर हमारे पास 4+2 है, यानी ये 6 हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। ठीक है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में 2 लोन पेयर है, तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि हमारे पास फॉर एग्जांपल XeF4 का स्ट्रक्चर है, जिन्होंने के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 4 तो इसने बॉन्डिंग बनाने में यूज़ कर लिए और 4 लोन पेयर के फॉर्म में रह गए, तो वो इस तरह से हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, पर जो शेप होगा वो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो मैच करने वाला है वो क्या है, लीनियर शेप नहीं है, एंगुलर शेप नहीं है, पोलर ये नहीं है, नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0 है, तो ये नॉन पोलर हो जाएगा। तो यहाँ पर S हो गया, बस ये प्लेनर भी है, तो यहाँ पर T भी मैच कर जाएगा। इसी तरह से D देखते हैं। D वाला केस हमारे पास क्या है, D वाला केस हमारे पास है स्टेरिक नंबर 2+2 का, यानी 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसका आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं H2O। अब H2O में आप यदि देखेंगे तो ये H है, यहाँ पर H है, एक लोन पेयर है और एक ये लोन पेयर है। ठीक है, इस केस में आप यदि देखेंगे तो इसकी जो शेप है वो बेंट या एंगुलर शेप है। ठीक है, एंगुलर शेप होने के साथ साथ ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो एग्जैक्टली एक प्लेन में होना सारे के सारे एटम्स का यहाँ पर ज़रूरी है, क्या हो जाएगा कि आप हमेशा OH को क्या करें, एक प्लेन के थ्रू कट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर डेल माइनस और डेल प्लस चार्ज भी होगा। तो यहाँ पर एंगुलर शेप है क्यूब, इसके साथ हमारे पास पोलर है, प्लस माइनस चार्ज आ रहे हैं, नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पे 0 नहीं है, QR हो जाएगा और प्लेनर है T भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 हमारे पास है, टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड एंड कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स। तो पहले P ऑप्शन को देख लेते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, DYZ और PY अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Z। तो हमारे पास यदि इस Z को यहाँ पे रखते हैं, Y को ऐसा रखते हैं, तो DYZ हमारे पास इस तरह से आएगा और PY हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। इनको अपन अप्रोच करा रहे हैं, तो अप्रोच कराएंगे तो हमारे पास क्या होगी, ये लेटरल ओवरलैपिंग होगी। लेटरल ओवरलैपिंग में हमारे पास क्या बनता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हमारे पास पाई बॉन्ड के साथ P आ जाएगा। इसी में अपन आगे चलें, Q S+PX की बात हो रही है अलोंग Y एक्सिस। तो हमारे पास यदि ये X एक्सिस Y एक्सिस इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है, तो ये अलोंग द X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से PX दिया हुआ है और यहाँ पर S ऑर्बिटल दिया हुआ है। तो ये दोनों एक दूसरे को यदि अप्रोच करेंगे तो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं है, नॉन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग, कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, बिकॉज नॉन सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है ऑर्बिटल्स के बीच में, जो वो जिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पर Q वाला ऑप्शन ये हो जाएगा। इसी तरह से DYZ और DYZ की बात करते हैं। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर Y और यहाँ पर Z, ये DYZ है, ये भी DYZ है। ठीक है, इसी तरह से DYZ दूसरा भी रख लेते हैं, ये DYZ है। क्लियर है, अलोंग द X एक्सिस, अलोंग द X एक्सिस यदि अपन बात करें तो अपने पास क्या होगा, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, डेल्टा बॉन्ड फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहाँ पर C वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इसी तरह से S और S Z एक्सिस के अलोंग करें तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Z एक्सिस अपन ये मान लेते हैं, उसके अलोंग S आ जाए और S आ जाए, दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर S हो जाएगा। T की बात करते हैं, S और DXY की बात करते हैं, तो हमारे पास DXY हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा, X एक्सिस और Y एक्सिस, और इसी Y एक्सिस के अलोंग S भी आ जाएगा, तो इनके बीच में भी कोई इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो नॉन बॉन्डिंग का केस होगा, नॉन बॉन्डिंग। तो नॉन बॉन्डिंग केस हमारे पास किस में आ रहा है, Q एंड T, इसमें भी हमारा ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 12th, इसमें पूछा गया है कुछ मॉलिक्यूल्स है उनके बारे में स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपको देने। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, XeF5
माइनस, तो XeF5 माइनस में हमारे पास जीनोन जो है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 5 तो इसने क्या कर लिए, बॉन्डिंग में यूज़ कर लिए। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास एक और आया है, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर और रह जाएंगे, तब नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो यहाँ पर स्टेरिक नंबर यदि अपन देखें तो 5+2 यानी 7 है, यानी हाइब्रिडाइजेशन हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा sp3d3। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें जो स्ट्रक्चर होगा जीनोन का वो कैसा होगा, फ्लोरीन, ये इस तरह से फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरीन और यहाँ पर फ्लोरीन। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पर भी लोन पेयर है, तो नेगेटिव चार्ज है, तो पेंटागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा, पेंटागोनल प्लेनर। ठीक है, पेंटागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हमारे पास हो गया। तो पेंटागोनल प्लेनर में क्या क्या होगा देख लेते हैं। डी ऑर्बिटल विद जीरो नोडल प्लेन इज यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। नोडल प्लेन जीरो किस में होते हैं, डी जेड स्क्वायर में, और 2 नोडल कौन से होते हैं, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल इज यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं आइदर डी एक्स वाई, डी वाई जेड या डी जेड एक्स, जो कि यूज़ करे जाएंगे इन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इनमें से कोई सा एक डी एक्स वाई, डी वाई जेड या डी जेड एक्स अपन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद प्लेनर, नॉन प्लेनर, बॉन्ड एंगल या तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेंटागोनल प्लेनर अराउंड 72 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, तो कम ही है। तो यहाँ पर अपन ऑप्शंस को मैच करते हैं, कौन कौन से। XeF5 माइनस में हमारे पास सबसे पहले तो डी जेड स्क्वायर यूज़ हो रहा है, इसके बाद डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स में से भी कोई एक यूज़ हो रहा है। इसके अलावा ये प्लेनर स्पीसीज़ है, पेंटागोनल प्लेनर है, और बॉन्ड एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट से कम है, तो यहाँ पे टी भी हो जाएगा। फिर अपन बी को चेक करते हैं। बी हमारे पास क्या दिया हुआ है, PBr4+। ठीक है, फास्फोरस के पास में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से एक प्लस चार्ज में निकल गया, तो यहाँ पर फास्फोरस 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जो चारों के चारों हमारे पास ब्रोमीन से कनेक्टेड हो गए। तो यहाँ पर स्टेरिक नंबर क्या हो गया, 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी। टेट्राहेड्रल शेप हमारा नॉन प्लेनर होता है, और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो हमारे पास 109 डिग्री 28 मिनट के बराबर होगा। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन की यदि बात करें तो डी जेड स्क्वायर, डी ऑर्बिटल तो यहाँ पर इंक्लूड होंगे ही नहीं, ये प्लेनर स्पीसीज है नहीं, नॉन प्लेनर है, और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, तो यहाँ पे टी ऑप्शन ही मैच कर जाएगा। सी ऑप्शन की बात करते हैं। सी ऑप्शन में हमारे पास IOF3 की बात करते हैं। आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर 1 2 यहाँ पे 3। तो स्टेरिक नंबर की बात करते हैं। स्टेरिक नंबर हमारे पास है 3+1, यहाँ पर 3+2 और एक लोन पेयर हमारे पास रह जाएगा, तो यहाँ पर 4 तो सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, ये 5 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जो d यूज़ होता है दैट इज़ डी जेड स्क्वायर, इसलिए हमारे पास इसमें p ऑप्शन तो हो जाएगा। इसके साथ अपन इसका स्ट्रक्चर यदि ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन सकता है कि हमारे पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक लोन पेयर, और ये इस तरह से सीसो टाइप का शेप यहाँ पर अपने को मिल जाएगा, सीसो शेप। ठीक है, अब इस सीसो शेप में भी हमारे पास क्या होगा, ये नॉन प्लेनर होगा। क्लियर है, तो हमारे पास इसके बाद आ जाएगा ये। अब इसका जो बॉन्ड एंगल आप देखेंगे तो बॉन्ड एंगल भी हमारे पास नियरली लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से 109 डिग्री 28 मिनट से कम ही ऑब्टेंड होगा अपने पास, तो यहाँ पर टी ऑप्शन भी मैच कर जाएगा। नेक्स्ट है डी, NH2 माइनस। NH2 माइनस में नाइट्रोजन के पास में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से एक और आ गया, तो हमारे पास 6 हो गए, तो ये इस तरह से बन जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो कौन कौन से ऑप्शन मैच कर जाएंगे यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो ये प्लेनर स्पीसीज़ है, एक प्लेन से तीनों के तीनों एटम्स को कट कर सकते हो आप, आर हो जाएगा। बॉन्ड एंगल जो होगा वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से लेस देन 109 डिग्री होगा, तो यहाँ पर टी भी ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट है 13 में हमने को यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, मोलिकुलर फार्मूला, उनकी शेप्स के बारे में आपको बताना है। तो पहला ये अपन देख लेते हैं, IO2F2-। आयोडीन के पास में 2 तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक फ्लोरीन के साथ बनाएगा,
और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 6 तो बॉन्ड्स ने बना लिए, एक लोन पेयर के फॉर्म में रह जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इसका स्टेरिक नंबर यदि आप देखें तो 4 तो सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, यानी 5 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा sp3d। ठीक, अब इसकी शेप यदि आप देखेंगे तो हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को आप इस तरह से रखते हैं एक्सियल पे और यहाँ पे लोन पेयर को, तो ये जो शेप हो जाएगी ये हमारे पास शेप आ जाएगी सीसो शेप। ठीक है, तो सीसो शेप होने की वजह से अब यहाँ पर अपन ऑप्शंस देखें तो इसके जो ऑप्शंस हो जाएंगे वो हमारे पास हो जाएंगे, एक तो आर, उसके बाद ये नॉन प्लेनर है तो एस हो जाएगा। इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो ये 90 डिग्री वाला केस है इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से ये एग्जैक्टली 90 से कम ही बॉन्ड एंगल अपने को ऑब्टेंड होगा जो परपेंडिकुलर एक्सेस पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये टी ऑप्शन में मैच कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही नहीं बोला गया कि नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स कितने चाहिए, कम से कम एक भी यदि हमारे पास 90 डिग्री से कम है तो ये वाला ऑप्शन आपको मैच करा देना है। इसी में बी ऑप्शन देखते हैं, IOF4- आयोडीन के पास में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक नेगेटिव चार्ज लेके ये हमारे पास कितने बना लेगा 8। अब इसमें भी अपन देखें तो ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बन गया, 4 फ्लोरीन के साथ बन गए, तो 6 बॉन्ड तो यहाँ पर बन ही चुके हैं, एक लोन पेयर के फॉर्म में रह गया। तो स्टेरिक नंबर की यदि अपन बात करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 5 तो सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है तो 6 हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा sp3d2। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। तो इसको जब आप शेप को बनाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक तो फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लोन पेयर। तो ये जो शेप हो जाएगी ये हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल शेप, स्क्वायर पिरामिडल शेप। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल शेप हो गए। तो बी हमारे पास जो है वो कौन कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, स्क्वायर पिरामिडल। क्यों, ये प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर स्पीसीज है यहाँ पर पिरामिडल स्ट्रक्चर की वजह से, तो यहाँ पर एस हो जाएगा। बॉन्ड एंगल जो होगा ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से लेस देन 90 डिग्री होगा, तो हमारे पास टी ऑप्शन भी मैच कर जाएगा। इसी तरह से बाकी ऑप्शंस को देखिए, सी। अब हमारे पास जो सेलेनियम है वो ऑक्सीजन फैमिली में है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से 2 तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, 2 फ्लोरीन के साथ बना लेंगे, तो ये एक लोन पेयर के फॉर्म में रह जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 1 2 3 4 यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि 3 तो लोन पेयर है और एक ये है, तो पिरामिडल शेप इसकी होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, लोन पेयर यहाँ पे है, डबल बॉन्ड O, फ्लोरीन फ्लोरीन। तो कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं, सी में, यहाँ पर पी ऑप्शन मैच करेगा। इसके साथ साथ ट्राइगोनल पिरामिडल की वजह से नॉन प्लेनर भी है, तो यहाँ पर एस ऑप्शन ही मैच करेगा। अब इसके बॉन्ड एंगल की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो लेस देन 109 डिग्री होगा, बट लेस देन 90 डिग्री पॉसिबिलिटी कम है। इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो मोर देन 100 डिग्री के बराबर ही होगा, तो यहाँ पर अपन वन ऑफ द बॉन्ड एंगल लेस देन 90 डिग्री कंसिडर नहीं करेंगे। इसी तरह से डी ऑप्शन को देख लेते हैं। डी ऑप्शन में XeOF2 जिनोन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से इसने फ्लोरीन फ्लोरीन के यूज़ कर लिए, ये 4 तो यूज़ हो ही चुके हैं, इसके अलावा 4 और चाहिए, तो 4 2 लोन पेयर के फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d, और ये जो शेप हो जाएगी ये हमारे पास आ जाएगी कैसी, बैंड शेप या टी शेप। ठीक, और टी शेप में हमारे पास जो परपेंडिकुलर एक्सिस पे 90 डिग्री एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल आना चाहिए था, वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल हमारा क्या हो गया, लेस देन 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर अपने पास कौन सा ऑप्शन टी डी के लिए मैच कर रहा है, शेप तो अपने को दी नहीं गई टी शेप, ये हमारा प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा, नॉन प्लेनर भी नहीं होगा, एक प्लेन में चारों के चारों एटम्स कट हो सकते हैं, इसलिए केवल यहाँ पर ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो है वन ऑफ द बॉन्ड एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। तो ये टी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अपन ने इस कॉलम क्वेश्चन 13 को भी सॉल्व कर लिया है।